हेलो फ्रेंड्स, शर्माज होम किचन में आपका वेलकम है। आज मैं बहुत ही टेस्टी पोहा फ्राई बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। बहुत ही कम तेल घी का यूज करूँगी, तो बहुत ही हेल्दी तरीके से चूरा फ्राई बनेगा। जो मार्केट में मिलता है पोहा फ्राई किया हुआ पोहा, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इस ज़रूरत के हिसाब से आप पोहे को ले लें। उसके बाद 1 कप ले ली हूँ मूँगफली और 10 से 15 से 20 ये बादाम है, थोड़े से काजू हैं आधा बाउल, और थोड़ा सा किशमिश है। थोड़े से नारियल को इस तरह से लंबे स्लाइस में कट कर ली हूँ। तो ये सूखा नारियल है, तो इसे इस तरह से कट कर ली हूँ। पहले एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि हमारा जो पोहा फ्राई बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच चीनी ले ली हूँ, हाफ टी स्पून चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक। इन सभी को इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। तो मिक्सी जार में डालकर अच्छे से देख सकते हैं बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर ली हूँ। तो मसाले को अभी साइड कर देती हूँ और चलती हूँ गैस की तरफ। गैस ऑन कर ली हूँ, गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। तो बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल डाल दी हूँ। पहले सभी मूँगफली को और जितने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मूंगफली को रोस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह से अच्छे से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मूंगफली को हल्का ब्राउन होने तक इसको हम रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली अच्छे से चटकने लगेगी तो समझ लेना है कि मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो देख सकते हैं सभी मूंगफली चटकने लगी है। तो अब इसे बाहर निकाल लेती हूँ। एक बड़े स्ट्रेनर में इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो सभी मूंगफली को निकाल ली हूँ। अब इसी ऑयल में हम बादाम को भी भून कर तैयार कर लेंगे। तो पहले बादाम डाल दी हूँ, साथ में काजू भी डाल देंगे, ताकि दोनों एक साथ में ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तो दोनों को एक साथ ही डालकर अच्छे से इस तरह से मिक्स करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से लगातार चलाते हुए इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, बस 2 से 3 मिनट में ही ये फ्राई हो जाएंगे। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अब सभी को निकाल लेती हूँ। तो उसी स्ट्रेनर में इसको भी निकाल लूँगी। मैं सबसे पहले अब नारियल को फ्राई कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं काजू बादाम भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो नारियल भी डाल देंगे। नारियल भी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगा, बिल्कुल 2 से 3 मिनट ही लगता है इन सभी को फ्राई होने में। तो बस अच्छे से चलाते हुए इसे फ्राई कर लें। और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे बाहर निकाल लेती हूँ। हल्का कलर चेंज हो गया, तो अब इसे भी बाहर निकाल लेंगे। इसे भी स्ट्रेनर में ही निकालेंगे। अब इसी में किशमिश डाल दी हूँ। किशमिश को भी बस 1 से 2 मिनट इसे भी फ्राई करने में लगेगा। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। और इस तरह से जब आप चूरा फ्राई बनाएंगे, पोहा फ्राई, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बहुत लोग चूरा भी बोलते हैं, बहुत लोग पोहा बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोला जाता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देख सकते हैं किशमिश को भी अच्छे से फ्राई कर लियो। थोड़े से करी पत्ते को भी फ्राई कर लेंगे। करी पत्ता डालने से जो हमारा पोहा बनता है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। इस करी पत्ता डालकर बनाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो करी पत्ता भी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। तो इसे भी अब निकाल लेती हूँ बाहर। ये भी अच्छे से बिल्कुल कुरकुरा हो चुका है। तो इसे स्ट्रेनर में निकाल ली हूँ। अब उसी में थोड़ा सा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, जिससे कि हमारे पोहे में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और एक्स्ट्रा तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इतने ही तेल में पोहे को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही कम तेल में भी पोहे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। बस कुछ टिप्स और ट्रिक हैं जिसे आप ध्यान में रखेंगे तो आपके पोहे बहुत ही कम तेल में भी बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि पोहे को डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बस टिप्स यही है कि इस मीडियम टू हाई फ्लेम पर पोहे को लगातार चलाते हुए भून लें। और ये जब अच्छे से कुरकुरा हो जाएगा तो हाथों से इसको मसल कर देख लें। तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बारीक हो जाता है। हाथों से जब इसको मैश करेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो बस लगातार चलाते रहें, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो आपके पोहे कड़क बन जाएंगे। और लगातार चलाते हुए उसे भूनेंगे तो पोहे बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। बस यही टिप्स है जिसे आप ध्यान में रखें और कम तेल में ही बहुत ही अच्छे से पोहे को बनाकर तैयार कर लें।
तो देख सकते हैं मैं बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही हूँ, लगातार इसे चलाती जा रही हूँ। तो बस 10 मिनट लगेगा इसको लगातार चलाते हुए भूनने में, क्योंकि इसमें कम तेल है तो थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप ज़्यादा तेल डालकर इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर कम तेल में जब कोई रेसिपी बन जाती है तो ज़्यादा तेल डालकर इसे अनहेल्दी क्यों बनाएं। कम तेल में ही इसे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, ताकि घर के हर सदस्य इसको अच्छे से खा सके, अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो इसलिए मैं इसे कम तेल में ही बना रही हूँ, ताकि हर कोई खाने के लिए तैयार हो, हर कोई इसे मज़े से खा सके। तो बस इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए देख सकते हैं इसका बिल्कुल कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से कुरकुरा भी हो चुका है। मैं इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी आपको। बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कुरकुरा हो जाता है, बस ध्यान रखना है कि इसी तरह लगातार चलाते रहें। तो देख सकते हैं पोहा जो है वो अच्छे से भून चुका है, कलर चेंज हो गया और अच्छे से ब्राउन भी हो चुका है। देख सकते हैं, तोड़कर दिखा रही हूँ। इस तरह से जब हाथों पे लेकर आप मल कर देखेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाता है। जब बारीक हो रहा है इसका मतलब कि आपका पोहा अच्छे से भून चुका है। तो आप भी जब भी बनाएं तो इसको इसी तरह से बारीक करके देख लें। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स को तल कर रखा है उसे एक प्लेट में सभी को निकाल कर रख ली हूँ और पोहे को इस बड़े बाउल में निकाल ली हूँ। देख सकते हैं पोहा बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कुरकुरा होकर तैयार हो चुका है। तो सभी पोहे को इसमें डाल दी हूँ बड़े बाउल में, ताकि मिक्स करने में आसानी हो। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके रखा है सभी ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि एक बार आप बनाएंगे तो आपके घर वाले बार बार बनाने को बोलेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी और कम तेल में बनकर तैयार हो जाता है। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल दी हूँ। साथ में हमने जो मसाला बनाया है उन सभी मसाले को इसमें डाल देंगे। मसाला ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने कम कम ही बनाया है। तो सभी मसाले को इसमें डाल देती हूँ और डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इस मसाले से इस पोहे का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा तीखा टेस्ट आएगा। अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ नमक और मिर्च डालकर भी बना सकते हैं। पर इस तरह से जब हम थोड़ा चीनी भी डालते हैं तो मार्केट में जो मुरमुरा मिलता है नमकीन, उसके जैसा बिल्कुल टेस्ट आता है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं हमारा नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही यम्मी, टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो सुबह शाम के नाश्ते में, बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। जब भी कुछ अच्छा चटपटा खाने का मन करे तब आप इस पोहे को बनाकर खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।